दोस्तों ट्रेडिंग इज़ नॉट इजी। ये बात मैं बताने के लिए ये पूरा फुल वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैंने बिटकॉइन में एक छोटा सा ट्रेड लगाया है जिसमें ब्रेक इवन पे भी चल रहा है। 1:2.7 का टारगेट है और भी बढ़ा के इसको 1:4 करूँगा। और चलो मैं अपना अकाउंट दिखाता हूँ दोस्तों। ये अकाउंट आप देख लो। ये तो मेरा जो अकाउंट फेल्ड हुआ था वो है। मैं आपको पहले बेस अकाउंट दिखाता हूँ अपना, जो मैंने पास करने के लिए लिया था दोस्तों। चलो इस पे अब समझ लेते हैं क्या सीन है। देखो, मैंने बैक टू बैक इधर 2-3 दिन मैंने लॉस किया, जिससे मेरा PNL 5000 इसमें 200 के आसपास था। मैंने $200 बनाया था। ये मेरा सेकंड मतलब स्टेप 2 अकाउंट है, जिसमें मैंने $3 इसमें मैंने लॉस किया है अभी तक। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुझे $250 बनाना है, जो मैं ये अकाउंट को पास कर लूँगा। और इसमें ट्रेडिंग डेज़ ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। डेली लॉस $250 का, टोटल लॉस $500 का। इसमें मैंने 65% लॉस अभी अचीव कर चुका हूँ। मैक्सिमम लॉस $500 का है, तो मुझे थोड़ा सा अभी टाइम मिलेगा। अभी मेरे पास $180 के आसपास है। और चलो इस अकाउंट में क्या गलतियाँ हुई हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। लास्ट टाइम मैंने पिछले वीडियो में आप जाके देखना, मेरा अकाउंट जो भी था यहाँ पे $200+ मैंने इसमें प्रॉफिट $60 के आसपास का मैंने प्रॉफिट बना दिया था ये स्टेप 2 वाले में। उसके बाद मैं प्रॉफिट कैलेंडर में आपको दिखा देता हूँ। देखो, $66 पहले दिन मैंने इसको बना दिया था, और सिर्फ $180-85 के आसपास बनाना था, जो कि ये अकाउंट पास हो जाता मेरा। फिर बैक टू बैक मैंने 3 बड़े बड़े लॉसेस किए। 30 तारीख को तो सैटरडे में कुछ खास लॉस नहीं था, बट ये 28 और 29 तारीख को बड़ा लॉस था। क्यों हुआ? मैं कुछ गलतियां मेरी है जो कि मैंने ओवर ट्रेड किया। क्यों किया उसके पीछे का लॉजिक अभी तक मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ ये क्यों हुआ है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, इसके आप ट्रेड पैनल पे आप चलेंगे तो अभी मैं दिख रहा है एक ट्रेड ओपन है, ठीक है। अब इसका मैं आपको सारा सिस्टम बताता हूँ, क्या सीन है, क्यों ऐसे हुआ। देखो दोस्तों, कोई भी ट्रेड अगर आप ओपन करते हो, स्पेशली मैं गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ और सारे मेरे ट्रेड गोल्ड के ही हैं, तो मैं आपको क्लियर कट मैं बताता हूँ क्या सीन है, क्या हुआ है इसमें, क्या जो भी गलतियाँ मैंने की हैं, कैसे किया है, क्योंकि जो मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, तो आपको गोल्ड का चार्ट दिखा देता हूँ दोस्तों। अभी चार्ट तो आज संडे है इसलिए बंद है। इसमें गोल्ड में मैं जब ट्रेड करता था तो इसमें प्रॉब्लम मुझे ये होती थी कि मैं जब भी ट्रेड को, मैं एक स्कैल्पर हूँ, मेरा क्विक डिसीजन होता है। क्विक एंट्री बनाया, 2 मिनट 4 मिनट होल्ड किया और तुरंत टारगेट मिल गया, उसमें निकल गया। तो मेरा सीन ये था कि मैंने जो भी पिछले फ्राइडे से अभी आज संडे है, लगभग 8-9 दिन से इनका चार्ट सही से नहीं काम कर रहा है। आप ओपन करोगे, आपका ट्रेड लॉस में ही खुलेगा। अब आपका ट्रेड, आप जहां कैंडल है उससे बहुत ऊपर बाई हो गया है, तो एक स्कैल्पर क्या कर सकता है, उसका रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें होल्ड करने वाली जो प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि होल्ड करना है। जैसे 1 मिनट पे क्विक एंट्री हुआ, आपने वहीं SL लगा दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको 1-1.5 मिनट होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आप SL लगा सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि अगर स्कैल्पिंग में अगर अच्छा मूव दिख रहा है, आपने एंट्री बनाया पहली, तो बहुत ऊपर एंट्री होगी आपकी। आपने जहाँ एंट्री किया वहाँ एंट्री नहीं होगा, आप बहुत ऊपर एंट्री होगा, लॉस में ही ट्रेड दिखेगा पहले आपको। 0.05 से भी मारोगे, $3-4, $5 कॉल लॉस में, $8 लॉस में, या फिर मार्केट मूव कर चुकी है वहाँ जाके एंट्री आपका ऊपर हो गया। तो ये चार्ट में थोड़ा सा डिले होने की वजह से, जो कि पहले नहीं था, चलो ये सब प्रॉब्लम तो फेसेस हो जाएंगी, फेस कर लिया जाएगा। बट इसके बाद क्या सीन है मैं बताता हूँ। 1-2 मिनट जो होल्ड करने वाला है ना, अगर आपने ट्रेड लिया और तुरंत आपके अपोजिट में 0.1 से गोल्ड में आपने लिया, तुरंत आपके अपोजिट में कैंडल आने लगा, तो आप एक SL लगा देते हो 1 मिनट के कैंडल के नीचे। बट इसमें ऐसा नहीं है, आप 1-2 मिनट होल्ड करोगे, उसके बाद वो कहो आप $10 $15 का SL लगाना था आपको, आपने वेट किया, वो कैंडल बहुत बड़ा बना $60-80 का। मेरा ऐसे ही एक सीन हुआ। मैंने सिंगल ट्रेड में $102, मैं मैक्सिमम $15-20 का SL लेता हूँ, लेकिन ऐसे 2-3 बार मेरे साथ हो चुका।
मैंने ट्रेड लिया है, ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ, 1-2 मिनट हो जाए उसके बाद एसएल लगाऊँ, और अचानक से बड़ी कैंडल बनी और अचानक से एक सौ $102, $105, $130 तक लॉस मेरा पहुंच गया था। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कंपनी को थोड़ा सा समझना चाहिए। सब 1 मिनट ट्रेड वगैरह ये कुछ क्या होता है भाई। मैंने ट्रेड लिया, मैंने ट्रेड लेते ही 1 मिनट के कैंडल के नीचे एसएल लगा दिया $20 का, $15 का। अगर मेरे अपोजिट ट्रेड जाता है तो मेरा एसएल कट जाएगा। अगर मेरा टारगेट दिया तो ट्रेड ऑटोमेटिक 4-5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट होल्ड रहेगा। तो कंपनी को इस बात पे सोचना चाहिए। फिर भी ठीक है, ग्लिचेस वगैरह बहुत हैं चार्ट पे, जब एंट्री अपना लो तो फिर चार्ट पे एंट्री लॉस में ही खुलता है। ये चीज़ से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा भी प्रॉब्लम, और यही वजह है कि जो मैंने लॉस बियर किया इधर, जो भी लॉस किया। वरना मेरा बैक टू बैक मैं रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, मेरे पास पुरानी वीडियो पड़ी है, आप जाके मेरे पुराने वीडियो देखो। बैक टू बैक मेरे प्रॉफिट हैं, बैक टू बैक मेरे प्रॉफिट हैं। जितना मैंने प्रॉफिट किया, किसी भी दिन मैंने लॉस नहीं किया। लॉस किया सिंगल $6, $12, $14 का लॉस किया, प्रॉफिट किया $100, $200 मैंने बनाया। तो अभी ये सब चीज़ें हैं। सब 1 मिनट ट्रेड को बस सिर्फ यही होल्ड करने के चक्कर में 1 मिनट ट्रेड तो बड़ा उसमें लॉस हो जाता है। और अभी ये मेरा एक ट्रेड चल रहा है जिसमें $12-13 का मैंने एसएल लगाया। अब क्या करोगे, छोटा ही एसएल लगा के काम करना पड़ेगा, छोटी क्वांटिटी से करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट देखो, ट्रेडिंग यार इजी नहीं है। आपकी साइकोलॉजी कब ख़राब होती है गाइस। आपने $60 बनाए हैं, अगले दिन आप क्या करोगे, आप जो भी ट्रेड लोगे, अब मैंने वही सेम क्वांटिटी से लिया, वही एसएल नहीं लगा पाया, एक ही ट्रेड, सिंगल ट्रेड में मेरा $100 से ऊपर का लॉस हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रेड को 1-2 मिनट होल्ड तो करना ही करना है ना, कंपनी का रूल है। अगर ये $132 जो लॉस है ना, ये मैं होल्डिंग वाला का सिस्टम ना रहता तो इसमें मेरा $15 से $20 का एसएल बनता बस। लेकिन वही है, ट्रेड को आप काट नहीं सकते हो, और जब ऐसे लॉसेस हो जाते हैं तो आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। और $200 का भी जो इसी साइकोलॉजी ख़राब होने की वजह से लॉसेस हुए हैं। तो जब भी ऐसे आपके लॉसेस हों, 2-3-4 बार लॉसेस हो जाएं, तो लॉस झेलने के बाद आप क्या करो, आप छोटे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करो। जैसे मैं अब 31 को एक ट्रेड लगाया हूँ जिसमें मेरा $12-15 के करीब का एसएल है, और टारगेट मैंने $30-40 के आसपास का लगाया है। तो बस ये मिल जाएगा। बस आज की ट्रेडिंग को मैं क्लोज कर दूंगा। कल मंडे है, मार्केट खुलेगा, गोल्ड में ट्रेड करेंगे, फिर छोटा छोटा ट्रेड करके फिर पेमेंट को ब्रेक इवन पे लाएंगे। इस $200-300 को फिर ब्रेक इवन पे लाना है। कई ये सब चीज़ें हैं, बस आपको सिखाने, ये सब बताने के लिए मैं रियलिटी आया हूँ। देखो, लॉसेस अपने कोई नहीं दिखाता है, मैं अपना लॉसेस दिखा रहा हूँ दोस्तों। अपने लॉसेस को दिखाना, एक ट्रेडर, अगर आप ट्रेडर हो, यूट्यूब पे किसी चीज़ को शेयर कर रहे हो तो अपने लॉसेस को भी शेयर करो। और बस इतना ही कहना था। और मेरा सेकंड अकाउंट में उसका भी आपको सेम दिखा देता हूँ। देखो, मेरा एक केरोस वाला एक है जिसमें अभी $55 पे सिर्फ है, जबकि इसको मैंने 200 प्लस 400 प्लस ले गया था। 400 प्लस से जब ग्लिच होना स्टार्ट हुआ तो ये 200 पे आया, 200 से 150 पे आया, 150 से अगेन मैंने 250 ले गया, फिर अगेन ये $50 पे आ चुका है। क्यों आया, इसका मैं आपको दिखा दूँ। फंडेड अकाउंट का मेरा देख लो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा ये पास हो चुका है। कंसिस्टेंसी 122 पे मेरी, इस पे फिर पुरानी वाली कंसिस्टेंसी आ गई। और मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेड। देखो, लास्ट के बैक ये 2 दिन मेरे को अच्छे लॉस हुए, बस सेम वही प्रॉब्लम। जबकि मेरे प्रॉफिट देख लो कितना ग्रीन है। जितना, देखो मैं बता रहा हूँ ना, फ्राइडे से मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। देखो फ्राइडे से, देखो 13 तारीख को प्रॉफिट, 14 प्रॉफिट, 15 प्रॉफिट, 16 को छोटा सा $1 का एसएल गया तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 17 को $6 का गया तो इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली नेचर होता है। ट्रेड एक लगा दिया, चलो ठीक है। फिर 18 को प्रॉफिट, 19 को प्रॉफिट, 20 को प्रॉफिट, 21 को प्रॉफिट, 22 को जाके मैंने लॉस किया है। और 22 को क्या था आप देख लेना, फ्राइडे था। फ्राइडे को मैं बताया, पहले ही बताया कि फ्राइडे को ये अकाउंट मेरा चार्ट में ग्लिच आना स्टार्ट हुआ। फिर 23 को लॉस किया, फिर बैक टू बैक 24 को लॉस किया, 25 को लॉस किया, फिर 26 को अगेन छोटा प्रॉफिट बुक किया, फिर 27 को छोटा प्रॉफिट बुक किया, फिर 28-29 में वही साइकोलॉजी फिर ख़राब हुई, चार्ट काम नहीं कर रहे हैं। जब आप ट्रेड को लगा रहे हो
आपके ट्रेड में ऑलरेडी $10 लॉस दिख रहा है, फिर आप वेट भी कर रहे हो 1-2 मिनट, फिर आपके लॉस $20 $25 पहुंच गए। अब आपको एक ट्रेड को 1 मिनट होल्ड भी करना है। तो बैंक से मेरी गुजारिश है, कंपनी यार बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, चल रहा है, पे आउट वगैरह देते रहो। वैसे भी ट्रेडर 99% लॉस ही करते हैं। जो 1% में प्रॉफिट आते हैं यार, एक ब्रोकर की तरह, अच्छे ब्रोकर की तरह बिना शर्तों के काम करो। आपको क्या लग रहा है कोई आपका कितना पेमेंट उठा लेगा? 1 मिनट वाला रूल क्या है? कोई रूल नहीं है, इसको चेंज करो। हाँ, अगर कोई ट्रेडर है बैक टू बैक 10, 15, 20, 25 ट्रेड मारता है, 1 मिनट के अंदर क्लोज करता है, तो उसका आप अकाउंट फेल्ड करो वार्निंग के साथ। अब मैंने यार लिया, एक ट्रेड लिया, वो थोड़ा सा ऊपर गया, मैंने उसको एसएल लगा दिया $15 का। अब चलने दो ट्रेड को, अगर प्रॉफिट आया तो जाहिर सी बात है 10 मिनट 20 मिनट ट्रेड चलेगा। अगर ऑन द स्पॉट मेरा वो एसएल जाना होगा तो 1 मिनट के अंदर चला जाएगा, तो ठीक है, फिर आगे ट्रेड करेंगे। तो ये नियम मुझे सही नहीं लगा दोस्तों। दोनों मैंने अकाउंट अपना दिखा दिया। गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूँ। मेरा जो भी आप ट्रेड करते हो, जो भी ट्रेड करते हो, तो जिस इन्फ्लुएंसर को आप देखते हो, तो गाइस ऐसे ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते हैं कि क्या है, कौन सी मतलब क्या चीज़ वो लोग दिखा के ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितना पैनल दिखा रहे हैं, एवरीथिंग पॉसिबल, कुछ भी सेटअप हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाओ और ट्रेडिंग को इतना इजी नहीं लो कि कोई भी आएगा पैसा बना के चला जाएगा। कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, अगर वो आके अच्छी अपना रियल अकाउंट दिखा के और कैपिटल सामने है, प्रॉफिट बना रहा है, तो उससे इन्फ्लुएंस ना हुआ करो, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर हैं, आप उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं अच्छा खासा, उनको कोई ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए। अगर वो लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है वो अपन कि यूट्यूब पे आके मेहनत करें हमारे लिए और लाइव ट्रेड कराएं, फिर कोर्सेज़ बेचें। गाइस, मैं एक सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ। कोई भी बंदा एक यूट्यूबर है, ट्रेडिंग करता है, अगर वो बंदा, अगर उसका एक भी रेफरल लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है और अगर उसका यूट्यूब मोनेटाइज है, अगर उसका कोई भी एक सिंपल सा भी एक छोटा सा कोर्स, चाहे ₹9 का ही क्यों ना हो, ₹10 का ही क्यों ना हो, वो ट्रेडर नहीं हो सकता दोस्तों। वो मार्केट में पैसा कमाने, कोई भी ज़रिए से पैसा दूसरे ज़रिए से कमाना है, उसको ट्रेडिंग से पैसा नहीं आ रहा है, अगर वो आपको वेरीफाइड पैनल देने के लिए तैयार है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ट्रेडर अपना वेरीफाइड पैनल दिखाता होगा, और ना हो तो आप जाके एक्सपोज वीडियो देखो यूट्यूब पे और इन्फ्लुएंस फिर उसके बाद होना। फिर कोई भी, मैं एवरीथिंग, जो भी ट्रेडर है मैं उसको कह रहा हूँ, अगर वो इतना लग्जरी लाइफ वगैरह दिखा रहा है तो उसको नहीं ज़रूरत है कि वो आपके लिए टाइम निकाल के स्पेशली 7 बजे 6 बजे आके और यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करके अपने आप को थकाए। नहीं ज़रूरत है भाई उसको। वो इतना पैसा कमा रहा है कि वो लाइफ अच्छे से, इसके बिना भी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। चलो गाइज़, अगर आप समझदार हो गए, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। और मेरी बातों को भरोसा नहीं है तो आप रजिस्टर्ड जो भी प्लेटफॉर्म आपको जो भी बेहतर लगे उस पर अपने फेवरेट ट्रेडर को देख लेना, और क्या है, किस टाइप का एक्सपोज आ रहा है आजकल वीडियो, तो आप देख लेना। वेरीफाइड पैनल कौन कौन दिखाता है ये भी देख लेना, और किसी का रियल अकाउंट देख के ना जाना दोस्तों। रियल अकाउंट लिखने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, ट्रेड हिस्ट्री से कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सेटअप बना सकता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, वेरीफाइड पैनल वाले पे ही ट्रस्ट करना। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर वो ट्रेडर अपने डिस्क्रिप्शन में कोई भी डिमांड नहीं रखता है, कोई भी लिंक से शेयर नहीं करवाता है, या फिर कोई भी चैनल उसका नहीं है अलग से टेलीग्राम पे प्राइवेट चैनल या टिप देने का चैनल, या फिर मैं उस पर अलग से ट्रेड देता हूँ, अपना ट्रेड देता हूँ, क्या ज़रूरत है उस ट्रेडर को, क्यों प्रॉफिट करवाएगा आपको? यानी वो ट्रेडिंग से पैसा कमाने आया ही नहीं है, वो आपसे पैसा कमाने के लिए आया। तो ध्यान रखना दोस्तों इस बात को। और वीडियो पे जो भी नया बंदा आया है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्रेस द बेल आइकन।
एंड मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और मेरी बात ध्यान रखना, ट्रेडिंग ईजी नहीं है यार, बहुत डिफ़िकल्ट है यार, हमसे तो नहीं बनता। रोज़ के प्रॉफिट दिखाते हैं लोग, रोज़ प्रॉफिट में रहते हैं, रोज़ प्रॉफिट में लाखों करोड़ों का पीएनएल विड्रॉल, सब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बता तो रहा हूँ। आप कुछ भी सेटअप, रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे ब्रोकर आए हैं मेरे से, मैंने ब्रोकरों से बात किया है, सब कुछ सेट हो जाता है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो ध्यान रखना, इन्फ्लुएंस ना होना। नाम ही इन्फ्लुएंसर इसलिए है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी ट्रेडर हूँ। आप कहोगे कि आप तुम भी तो करते हो, तुम भी फेक तो नहीं हो। तो यार देखो, मैं सारी रियलिटी तुम्हारे सामने खोल के दिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ प्रॉफिट वाले दिन नहीं दिखा रहा हूँ, लॉस वाले भी दिन दिखा रहा हूँ। और मेरा ये अकाउंट, अगर ये अकाउंट मेरे से ब्रीच हो गया तो उस चीज़ों को मैं दिखाऊँगा आपको कि मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया है। ये ट्रेडिंग है, ये रियल ट्रेडिंग है। मैं सिर्फ आपको आगे प्रॉफिट दिखाऊं, पता नहीं मुझे विड्रॉल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ विड्रॉल भी मिल रहा है, वो पता नहीं मेरे अकाउंट में आया कि नहीं आया। तो एक जेन्युइन जो ट्रेडर होगा वो ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएगा। मेरे लॉसेस में मेरा अकाउंट ब्रीच भी होगा, मैं दूसरा लूँगा, वो भी अकाउंट को फिर फॉलो करके दिखाऊँगा। अगर मैं रियल ट्रेडर हूँ तो ट्रेडिंग से ही पैसा बनाऊँगा। और मेरा भी अभी कुछ ही दिन हुआ है, मैं बहुत पुराना ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ट्रेडिंग इंडस्ट्री को मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। ध्यान रखना, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखाता रहूँगा। ये मेरा पुराना पीएनएल है, जिसमें देखो चार्ट जब अच्छे चलते हैं ना तो देखो ऐसे प्रॉफिट बनते हैं दोस्तों। और मैं, आप कहोगे तो मैं इसका भी पोर्टफोलियो दिखा दूंगा। आई थिंक इसका भी पोर्टफोलियो मेरे से, एक मिनट गाइस, नहीं इसका पोर्टफोलियो आप नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि कंपनी ने यहाँ से हटा दिया है, यहाँ इसका नहीं देख सकते हो। तो गाइस, बाकी अगर किसी को भी लगे कि हाँ आप देखो, मैं ये लॉसेस ना देखो दोस्तों, इसमें मैं क्या बातें कर रहा हूँ, एजुकेशन क्या दे रहा हूँ वो देखो। लॉसेस होते हैं यार ट्रेडर को, मेरे भी होते हैं, लेकिन ये इतने बड़े लॉस ना होते हैं अगर 1 मिनट का रूल ना होता, और ये जो भी चार्ट की ग्लिच है वो ना होता। मेरे ट्रेड मैंने जहाँ लिया है एटलीस्ट वहाँ तो खुले जहाँ मैंने लिया है। वैसे मार्केट में फ्लैक्चुएशन होता है बहुत, ट्रेड को थोड़ा स्लो किया गया है। मैंने कंपनी से बात की है, कोई रिप्लाई वगैरह है, बस यही है कि सर डिले रहता है। तो ये डिले पहले क्यों नहीं था, ये फ्राइडे से ही क्यों आया? और मैंने फ्राइडे तक वीडियो बनाया कि हाँ सब कुछ सही है, सब बेहतर चल रहा है। और जस्ट मैं मंडे को विड्रॉल मारने वाला था, मेरे अकाउंट $432 पे पहुंच गया था। सिर्फ मुझे $30-40 बनाने थे। आई थिंक 440 पे पहुंच गया था। मेरे को 53 का टारगेट था, कंसिस्टेंसी को 15% लाने का। तो मैंने पूरी कोशिश की, बट उसी समय चार्ट ख़राब हुआ, चार्ट दिक्कत की, और मेरा उसी एक सिंगल ट्रेड में $30-40 का लॉस हो गया। फिर मेरा अकाउंट 400 पे आ गया। अब मुझे उसको 453 पे पहुँचाना है। उस समय से चार्ट प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा, बैक टू बैक लॉसेस, बैक टू बैक। जो ट्रेड में आप घुसो एसएल, जो ट्रेड में आप घुसो एसएल। जब आपके ट्रेड ही नीचे, बाई करो तो बहुत ऊपर बाई हो रहे हैं, कैंडल अभी नीचे ही है, बाई आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये लॉसेस है। बाकी मेरे और भी रिकॉर्ड, अगर आप जब चार्ट अच्छे से काम करते हैं तो, और फर्स्ट स्टेप मैंने पार किया उसको भी देख लो, ऐसे रिकॉर्ड होते हैं भाई। आप देख लो कितने दिन लॉसेस है। अगर फ्राइडे 22 तारीख से अगर आप छोड़ दो, 22 तारीख से कंसीडर ना करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 22 तारीख से ही मेरे ट्रेड लॉसेस में जाने स्टार्ट हुए। 24 का 25, 26, 27, 28, 29 सब देख लो, बेस्ट है एकदम। ओके गाइस, चलो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, और आई होप आप सभी समझ गए होंगे। मैं अगेन दूसरे वीडियो में अच्छे से समझाता हूँ, और जो भी स्कैम चल रहा है मार्केट में मैं भी उसको भी एक्सप्लोर करूँगा, अच्छे से बताऊँगा क्या हो रहा है क्या नहीं देख रहे हैं। ओके, गुड नाइट, बाय।